नमस्कार, मैं आरती यादव। और जो भी स्टूडेंट्स यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, वो आ चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस कितनी लगेगी आपसे, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए जो आप फॉर्म के टाइम लगेंगे, तो पेपर कब होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, इसका कहाँ पर एग्जाम सेंटर जाते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ कि इस साल क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, क्या केवल इंग्लिश भाषा में होगा, इस पर भी हम बात करूंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर 12th क्लास की जो बायोलॉजी है वो पूरी हम कंप्लीट करा चुकी हूँ। रिवीजन कराएंगे अब तुम्हारा, और 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके भी हम सभी चैप्टर फिनिश कर चुके, लगभग कंप्लीट करा चुकी हूँ। 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। शाम 5 बजे डेली इस चैनल पर लाइव क्लास चलती है, फ्री में ये सभी क्लासें आपको दी जाएगी। कोई चार्ज आपसे नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं आपसे लग रहा है, फ्री में ये क्लासें आपको दी गई हैं। सभी 12th क्लास की जो भी बायोलॉजी हमने पढ़ाई हुई है, एनसीईआरटी बेस पूरा पढ़ाया हुआ है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी एनसीईआरटी ही पूछे जाएंगे। तो शाम 5 बजे क्लास चलती है इस चैनल पर, तो आप सभी लोग शाम 5 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करें। दूसरी बात, आप के एग्जाम में सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो अभी हम आपको आगे बता दूंगी। बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि जीके क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो जीके क्वेश्चन भी हम आपको कराने की कोशिश करूंगी, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के जनरल क्वेश्चन जो है वो भी हम आपको कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, यदि आप सभी लोगों का सपोर्ट रहता है ज्यादा से ज्यादा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए चैनल है, और जितना ज्यादा आप इसे बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा हम कोशिश करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो क्या करिएगा, एक टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट आती है आपके, तो सबसे पहले हम इसी चैनल पर देती हूँ। बायोलॉजी विद्यार्थी एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की वेबसाइट पर, यानी कि उसके ब्राउजर। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इसका जो ब्राउचर है उसे हमने ओपन कर लिया है। ये आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स है, वो 4 साल का कोर्स है, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट CNET, पहले क्या था CET था, अब इसका नाम चेंज कर दिया। पहली बात तो इसका नाम कर दिया अब CNET, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट 2023-24, ये 2023-24 को आपको पता होगा। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर काफी कॉलेज जुड़े हुए हैं, पहले से 4 साल का कोर्स है ये। और दूसरी बात, यहाँ पर SGPGI एम्स लखनऊ, KGMU लखनऊ, RML राम मनोहर लोहिया लखनऊ, UPMS YPI, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं आपकी उत्तर प्रदेश में, वो सभी यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, जब आप ये फॉर्म डालेंगे तभी आप प्राइवेट से करो बीएससी नर्सिंग, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करो, आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। ये फॉर्म जो है वो आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो ये टेस्ट जो है वो आपको देना ही पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर पाएंगे, आपका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर डालें। अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुए। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हुए, आज से ही। लास्ट डेट क्या है, तो 18 अप्रैल है इसकी, 18 मई इसकी लास्ट डेट है, थर्सडे 6 PM तक। और एडमिट कार्ड तब आ जाएंगे आपके, तो 25 मई को। और ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। 25 मई को आपके एडमिट कार्ड थर्सडे को करा दिए जाएंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो 4 जून। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जो बच्चे पहले से तैयारी करें उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, कोशिश करें तो हो सकती है तैयारी, क्योंकि पेपर जो है इसका वो ज्यादा कठिन नहीं आता है। जनरली आपसे मीडियम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए पेपर आता है तो बहुत ही इजी पेपर आया था पिछली ईयर जो पेपर आया था वो बहुत ही इजी आया था। यदि आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आपका ये एंट्रेंस एग्जाम है वो निकल जाए 2-3 महीने में, क्योंकि अभी पता है आपको अप्रैल चल रही है, और अप्रैल के बाद आपको पता है मई और जून, यानी कि आपके पास 1-1.5 महीना बचा हुआ है, जो कुछ बचा हुआ है। ठीक है, 15 दिन इधर बचे अप्रैल में, और 1 महीना आपका मई वाला, जून में तो आपका एग्जाम ही है। तो 1 महीना जो कुछ आपके पास है, यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो तैयारी, हो सकता है आपका एक इंट्रेंस एग्जाम निकल जाए। थोड़ा बहुत आपने 12th क्लास में तो पढ़ाई होगा, और थोड़ा बहुत और रिवाइज कर लोगे तो हो सकता है आपका। दूसरी बात, यहाँ पर बात करते हैं कि
आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ दिए हुए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हेल्पलाइन कोई भी कॉन्टैक्ट, आपको कोई हेल्प चाहिए, यदि आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका सेंटर कहाँ कहाँ लगेगा। सेंटर्स जो है आपके वो कहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है सेंटर्स और कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट जो होंगे वो आपका आगरा में, आजमगढ़ में, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारस, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर और सहारनपुर, इन जगहों पर आपके एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो आपके पास में पड़ता हो वहीं पर आप वही एग्जाम सेंटर को भरिएगा। दूसरी बात करते हैं कि आपकी फीस आपसे कितनी लगेगी। तो फीस जो है एग्जामिनेशन जो फीस आपसे यानी कि जो फॉर्म फीस जो आपसे लगेगी वो 3,000 रुपये लगेगी। किस पर, जो आपके जो यूआर वाले जो है स्टूडेंट, यूआर और ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उन पर आपकी 3,000 रुपये लगेंगे। बाकी के जो आपके एससी एसटी वाले जो पीडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट हैं उन पर 2,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और फीस जो है वो आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। यदि बाई चांस आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फीस जो है वो रिफंड कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, और वो भी कब से, 31 दिसंबर 2023 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैक्सिमम एज देखी जाए तो 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो आप चाहे बॉयज हो, गर्ल्स बॉयज सभी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मैरिड हो अनमैरिड हो कैसा भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली आपसे नहीं। आपकी परसेंटेज जो है वो 12th क्लास में 45% होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में, और इंग्लिश तो जरूर होनी चाहिए। इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट एक। ठीक है, 3 सब्जेक्ट। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है देखो, मैरिड कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल। जो मैरिड कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, और कोई भी बोर्ड आपके पास हो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो एग्जाम है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि स्टेप्स फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें क्या क्या स्टेप आपको ऐसे गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना, ये वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आपको कैंडिडेट शुड फर्स्ट रजिस्टर क्लिकिंग द रजिस्टर लॉग इन पे और फिल फॉर्म बटन इन बीएससी नर्सिंग, ये आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट नेम आपका जो भी 10th क्लास में दिया हुआ वो आपको भरना है, मिडिल नेम लास्ट नेम आपको भरना है, फादर नेम आपको भरना है जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है, मदर नेम आपको वही भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है जो 10th क्लास में दी हुई है, एज जेंडर आपको भरना है, ईमेल एड्रेस आपकी होनी चाहिए। ऐसे ईमेल एड्रेस ईमेल डालें अपनी जो आपकी चल रही हो प्रेजेंट टाइम पर, ऐसा ना डालें कि जो बंद हो चुकी है वो ईमेल है आप भर देते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी काउंसलिंग संबंधित या एग्जाम से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो इसी ईमेल पर आपकी आएगी। तो ईमेल अपना सही डाले, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर ऐसा डाले जो एक्टिव हो आपका। ठीक है, क्योंकि यदि आप एक्टिव मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। साथ ही साथ प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका जन्म, नेशनलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी ये सब आपको भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो यूपी का बना होना चाहिए, तहसीलदार का। यूपी में तहसीलदार जो बनाते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसमें अभी हम आपको दिखा देंगे, 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और चाहे आपका EWS हो वो भी 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो जिससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी आप फोटो ले जाएं उस पर सिग्नेचर और वेरिफिकेशन, फोटो अपनी हाल फिलहाल की जो फोटो हो आपकी वही फोटो लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उस पर आप फोटो पे अपना नाम और सिग्नेचर भी आपके होने चाहिए। ठीक है, नाम अपना फोटो पे अपना नाम नीचे, और जिस डेट में आपने खिंचवाई हो वो डेट भी आप अपना उसमें लिखा होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और आपकी क्लियर कर देखिए, फोटो आपके पास कैसी होनी चाहिए इसमें दी हुई है। फोटो जो है वो आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इधर से आपकी लंबाई होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ द इमेज डायमेंशन शुड बी पासपोर्ट 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर यहाँ दी हुई है। साथ ही साथ आपके नाम लिखा होना चाहिए,
कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी होनी चाहिए इस प्रकार से। जैसा यहाँ फोटो का आकार दिया हुआ वैसे आकार होना चाहिए, और जैसे फोटो में डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का नाम, आपका नाम लिखा होना चाहिए, और नाम के जस्ट नीचे उसमें DOB लिखी होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ, सॉरी DOB नहीं, जो आप जिस दिन आपने जिस डेट को फोटो खिंचवाई है, जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है वो डेट आपकी डली हुई होनी चाहिए। माना कि आपने आज 15 अप्रैल को फोटो खिंचाई है तो 15 अप्रैल आपकी डली होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप फोटो लगाएं, अन्यथा आपका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, बाई चांस कुछ भी हो सकता है। और सिग्नेचर जो है वो आप इस प्रकार से अपने करिएगा, सिग्नेचर जो है वो बहुत ही हिसाब से करें, अच्छी तरीके से। सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, कैपिटल लेटर में आपको नहीं करने। सिग्नेचर शुड बी ऑन ए पेपर विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और दूसरी बात है ब्लैक बॉल पेंट पेन से होने चाहिए, ब्लैक बॉल पेंट पेपर से आप सिग्नेचर करें, अच्छी तरीके से सिग्नेचर होने चाहिए, जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। तो अच्छे से आपको सिग्नेचर करने हैं। तो आपको पता चल गया कि फॉर्म के टाइम आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की ले जाना, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन आप लेके जाना, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आप अपना फोटो और सिग्नेचर, और साथ ही साथ आपके रुपए जो भी आप पे लग रहे हैं, ईमेल आईडी, और आपके पास मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। और दूसरी बात आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा वो अपना लेके जाना है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना है, ठीक है। और भी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। दूसरी बात आप बात करते हैं कि एग्जामिनेशन जो आपका 4 जून को होगा, संडे के दिन होगा, तो आपका टाइम क्या है, 1 से 80 मिनट आपका टाइम होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ओमार सीट पर पेपर कराया जाता है, ओमार सीट पर पेपर होता है। देखते हैं क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर। तो वही जो पहले से होता आ रहा है एग्जाम, वही तरीका है इसका, सेम टू सेम। मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQ टाइप होंगे, और ओमार सीट पर पेपर कराया जाएगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, नो निगेटिव मार्किंग। ये सबसे अच्छी बात है कि मुझे भी लगता है कि बाई चांस का ये निगेटिव मार्किंग ना कर दे, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, नो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। कोई आप 200 क्वेश्चन जो दिए वो 200 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो, आपका कोई भी यदि क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो कोई नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर मीडियम क्या रहेगा, तो मीडियम जो है वो आपका वही इंग्लिश रहेगा। अब देखो मीडियम इंग्लिश है तो पेपर ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है, पेपर या हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो पेपर ज्यादा कठिन दिया जाता है, लेकिन पेपर इंग्लिश मीडियम में है भले ही, लेकिन पेपर बहुत जनरल आता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी घबराए नहीं, अच्छे से तैयारी यदि आपकी है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और हम जो भी पढ़ाती हूँ वैसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 40 क्वेश्चन, और इंग्लिश और जीके के 40 क्वेश्चन, दोनों को मिला के 20-20। और साथ ही साथ यहाँ पर 20 क्वेश्चन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें आती है 40 क्वेश्चन आते हैं, ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12। तो यहाँ पर ये क्लास 12 ये कोष्टक में लिखा हुआ है, तो हमारे हिसाब से आपको क्लास 12 का ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, क्लास 12 को बहुत ज्यादा ध्यान से देना है, क्लास 12 से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्लास 12 आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से यदि आप पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम अच्छी तरीके से निकालोगे, कोई दिक्कत आपकी आने वाली नहीं है आपको। दूसरी बात यहाँ पर आपको मैंने मीडियम बताया कि ओमार सीट पर आपका पेपर होगा, और सेंटर जैसे ही आपका एडमिट कार्ड कब आएगा तो ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे अब आपके लिए लगातार सटीक जानकारी के साथ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलना भी शाम 5 बजे क्लास में मिलेंगे आप सभी से। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।